हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये छिन्नक होता है क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए। जैसे एक शंकु है, क्या है? शंकु। शंकु का ही भाग छिन्नक है। जैसे ये हमने एक क्या बना दिया, शंकु। क्या बनाया है? शंकु। ठीक है। और शंकु का जो आधार है, ये आधार, ये कैसा होता है? वृत्ताकार। ठीक है। इस आधार के समांतर यदि इसको बीच में से काट दिया जाए, किसको? छिन्नक को, शंकु को, सॉरी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर काट दिया मैंने, इसको काट दिया, तो हमारे पास इस तरीके से एक भाग बन जाएगा। ऊपर का भाग तो रहेगा ये, ठीक है, और नीचे का जो भाग है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर का तो हो गया आपका शंकु, और नीचे जो ये बना है ये क्या बन गया? आपका छिन्नक बन गया। समझ में आ गया? तो मतलब छिन्नक का जो ऊपर और नीचे का भाग है वो कैसा है? वर्ताकार। वर्ताकार है ना। तो वर्ताकार होगा तो इसका मतलब इसमें दो त्रिज्या आएंगी। जैसे बेलन था ना, बेलन, देखिए बेलन और छिन्नक में अंतर क्या है ये भी समझो। बेलन में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन छिन्नक में जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे करेंगे ना। वैसे दोनों का सेम साइड डायरेक्शन, सॉरी, सेम साइड चित्र बनता है ना इसमें। भाई ये भी देखो और ये भी है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? अब देखो इसके बाद में ये त्रिज्या इसकी, यानी बड़ा वर्त हो गया तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी कैपिटल आर। ठीक है। ये छोटा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा देखो, सेम टू सेम है ये का, ये जो प्रोसेस था ना इसमें चलता था, किसमें? शंकु में। शंकु में ये त्रिज्या है ना। अब यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या है? इसका एल है। ये क्या है? एल, त्रियक ऊंचाई। ठीक है। और बीच की जो ये भाग होगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इसका एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मतलब देखो, अगर आपको शंकु के सूत्र याद है ना, शंकु वाले, तो छिन्नक के भी याद हो जाएंगे। अब देखना कैसे। जैसे शंकु का वक्र, सी एस ए लिख लूँ, सी एस ए समझ आओगे ना, सी एस ए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर एल, यही था ना। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, तो छिन्नक का क्या होगा? छिन्नक का सी एस ए, तो छिन्नक का सी एस ए देखो, पाई एल। आया समझ में? अब जो ये आर है ना, आर है, आर, शंकु में एक ही आर था ना, छिन्नक में कितने आर हो गए? दो। तो इसका मतलब इसका जो सूत्र बनेगा ना वो क्या हो जाएगा? आपका कोष्टक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आएगा नहीं समझ में? आ गया ना भाई? इस त्रिज्या के स्थान पर आ गया। मतलब ये त्रिज्या थी ना, कितने भागों में बट रही है अब? दो भागों में। तो कौन कौन से भागों में? स्मॉल आर और कैपिटल आर में, है ना। इसमें बदल रही है ना। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ गया? आर प्लस। समझ आ गया ना? तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही किसका है? छिन्नक का। लेकिन क्या ध्यान रखना है, छिन्नक में दो त्रिज्या होती है, इसलिए इसमें दो त्रिज्या आ जाएंगी। समझ आ गया ना? अच्छा, शंकु का टी एस ए, शंकु का टी एस ए मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है बताओ? इसमें देखो, शंकु का जो टी एस है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एल हो गया। तो छिन्नक का है ना, छिन्नक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, पाई और एक पाई, ऐसे ध्यान रखना ना, इसमें दो पाई है। कितनी पाई है? तो यहाँ पर भी दो पाई आएंगे, लेकिन वो अलग रूप में आएंगे। किस रूप में आएंगे? अलग रूप में। इसके अलावा इसमें जो देखो यहाँ पर है ना, पाई एल हो रहेगा। क्या आएगा? पाई एल। समझ में आ गया? शंकु का सी एस ए हो गया, शंकु का टी एस ए हो गया। अब क्या बच गया? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर छिन्नक का जो आयतन है, छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन इधर हो जाएगा 1/3 पाई एच कोष्टक आर। देखो 1 नहीं है, इसमें अलग अलग दे रखा है ये दोनों, मतलब छोटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, छोटा देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर आर, आर गुणा आर, ट्रिपल आर, है ना। ऐसे ध्यान रखना। समझ आ गया? छिन्नक का आयतन होगा। अब बताओ, इसमें एक सूत्र और बच गया। कौन सा बच गया? त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई का ना।
अब देखो त्रियक ऊंचाई है ना, त्रियक ऊंचाई, जैसे शंकु की त्रियक ऊंचाई हम निकालते थे इसमें, यहां से देखो शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी L, तो यहाँ पर हम निकालते जैसे देखो L बराबर रूट R² प्लस H², तो इसमें है ना छिन्नक की त्रियक ऊंचाई वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, L बराबर रूट H² प्लस R और माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र एक बार उतार लो इनको। उदाहरण नंबर 12, एक शंकु के छिन्नक, तो छिन्नक का चित्र बना लेते हैं पहले, है ना। हाँ ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए छिन्नक का जो आकार होता है ना कैसा कैसा, बाल्टी, एक तो आपकी बाल्टी भी छिन्नक होती है ना, सिट्टा, सिट्टा है ना, हाँ टब है, तो वो छिन्नक ही होते हैं। अब देखो इसमें एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर। देखो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, समझ आ गया। अच्छा इसके बाद में इसके सिरों की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितने की है 28 सेंटीमीटर और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, समझ आ गया यहाँ तक। चलो आगे देखो, तो क्या पूछ रहा है इसमें, इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हमारे पास कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है, H भी है, L नहीं है, L नहीं है ना, तो सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कीजिए, R बराबर 28 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर और H बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसकी निकालते हैं सबसे पहले त्रियक ऊंचाई। क्या निकालते हैं, तो देखो छिन्नक की त्रियक ऊंचाई, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, L बराबर रूट H² प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर है ना। तो L बराबर H का मान 45 का होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7। अब यहाँ पर सर्वसमी का मत खोलने लग जाना, क्योंकि दोनों एक ही तरह हैं यहाँ पर, है ना। संख्या चर और अचर होते हैं ना जब सर्वसमी का बनती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो इधर यानी L का मान यहाँ से कर निकाल लेता हूँ मैं, 45 का कितना हो गया 20-25, ठीक है, और ये हो गया 21 बचेगा, 21 का हो जाएगा 441। और जब इसको आप जोड़ोगे ना तो इसका मान आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट, इसका जो मान आएगा हल करने पर 49.65 सेंटीमीटर आ जाएगा। टुकड़े करके आप इसको हल कर सकते हो। समझ आ गया। हमारे पास सभी मान उपलब्ध हो गए, R का मान भी आ गया, स्मॉल r का भी आ गया, H का भी आ गया, L का भी आ गया, सारे मान आ गए। अब हम यहाँ से बारी बारी से उन मानों को निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आयतन पूछा है ना, तो देखिए छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h है ना, पाई h, मतलब कोष्टक क्या आएगा, R² प्लस R² और RR, ये ध्यान रखना है ना, हाँ ट्रिपल R वाला ऐसे ध्यान रख लेना। फिल्म आई थी ना ट्रिपल R, तो 1/3 22/7, H का मान कितना है 45, 28 का वर्ग 7 का वर्ग 28 गुणा 7, तो ये कट गया कितनी बार 15 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 22 गुणा 15/7 और ये आ जाएगा 784 प्लस 49, और ये कितना हो जाएगा 8 7 56 5 196 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसका
इसको जोड़ने पर घटाने पर इसको जब हल करेंगे ना तो इसका मान आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। इसका इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम निकालते हैं छिन्नक का CSA, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसका सूत्र होता है पाई L कोष्टक R प्लस R। ठीक है, स्मॉल r और कैपिटल R, ये ध्यान रखना। 1 1 2 2 इसमें किताब में कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पाई का मान 22 बटा L का मान आ जाएगा 49.65 और कैपिटल R का 28 और स्मॉल r का 7। तो इधर हो जाएगा 22 बटा 7 गुणा 49.65 गुणा में 35। ठीक है भाई, ये इसके साथ कट गया 5 बार। तो इसको हल करोगे तो ये 110 हो जाएगा और जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे ना तो इसका मान आ जाएगा आपके 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मान आ गए। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और निकाल देता हूँ। कौन सा? संपूर्ण है ना। तो देखो इसमें एक और है ना, कौन सा? छोटा सा नीचे बन रहा है। देखो छिन्नक का TSA, छिन्नक का TSA। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई, है ना, पाई L कोष्टक R प्लस स्मॉल r और फिर पाई R, हाँ R स्क्वायर प्लस छोटा r, है ना। समझ आ गया? अब इसमें देखो मान रख दो यहाँ पर। पाई का मान 22 बटा 7 हो जाएगा, L का हो जाएगा कितना 49.65, 28 प्लस 7 और फिर यहाँ से मान रख देंगे इसका 22 बटा 7 और 28 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। और जब इसको यहाँ से हल किया जाएगा ना तो इसका पूरा मान आ जाएगा यहाँ पर 80-79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बार उदाहरण नंबर 13। हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगा मम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब सीरा बना ली है, जिसे शंकु के आकार के सांचे में डाला गया है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वर्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 और 35 हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक जो इसमें बनाया गया ना जो पात्र है वो कैसा है? छिन्नक जैसा। कैसा है? छिन्नक मानकर चलो, ये छिन्नक बन रहा है इस प्रकार से। हाँ ऐसे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, इसमें जो मान दे रखा है ना वो मान देखो व्यास दे रखा है। ये वाला जो व्यास है ना नीचे का ये 30 सेंटीमीटर है और ऊपर का जो व्यास है वो कितना है? 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कैपिटल जो R है वो तो जाएगा 35 बटा 2 और स्मॉल r है वो जाएगा 30 बटा 2, 15। ठीक है, 15 मान लो चाहिए। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद में देखो सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। समझ आ गया? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब द्रव्यमान ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। सीरा जैसे, अरे हाँ राबड़ी मान लो या फिर ऐसे मान लो कि हलवा, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? राब का आयतन निकालेंगे। राब का आयतन, तो राब किस में है? छिन्नक में। तो छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई h कोष्टक r स्क्वायर प्लस स्मॉल r प्लस RR, ये होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो देखो इसमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब एकदम ये, इसका मान कितना? h का मान कितना है यहाँ पर? 14 सेंटीमीटर। कितना है? तो देखिए 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 और यहाँ पर 35/2,
35/2 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर 30/2 कर लो ना, और ये 35 × 2 और 15/2, हाँ सॉरी 30/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। चलो देखो, ये कट गया कितनी बार, 2 बार कट गया। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे रख लो, 1/3 × 22 × 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12/25/4 प्लस 900/4, और ये देखो ये कट गया इससे 15 बार कट गया ना। और नहीं काटो तो चल जाएगा, ऐसे करो मत काटो इसको। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम लेंगे ना तो फिर उसमें आसानी रहेगी। ये अब गुणा करने में भी आसानी है। देखो 35 को 3 बार गुणा करेंगे 105 आ जाएगा, मतलब 1050 बटे में कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो आसानी है ना ये। तो गणनाओं का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या करना है अपने को। 1/3 44 करोगे, 22 × 2 रहने दो, अभी काटेंगे जब ये भी आसान हो जाएगा। इसका लैसा भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 1225 प्लस 900 1050। अब देखो ये कट गया, 2 बार कटा, ये 11 बार कट गया ना। अच्छा, और कौन सा, अच्छा हाँ ये कट गया 3 से, 300 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब जोड़ दो इनको। हाँ 11 से तो बाद में करेंगे ना। क्या, अरे अरे नहीं कटेगा रे, क्या कैसे काट रहे हो आप, मेरे को बाद में काट लेंगे ना। चलो देखो ये तो हो गया 2125 है ना, और 3175 हो गया, 3175। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/3 गुणा 11 गुणा कितना, 3175। अब देखो 3 से कटता है क्या, 3 कम 10 बार कट जाएगा, एक बचेगा 12 नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा। अब क्या करना अपने को, इसमें यहाँ पर गुणा उना करके और इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा ना वो कितना आएगा इसका, 1164 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका आयतन, राब का, जो छिन्नक है ना, छिन्नक का आयतन आ गया। समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में जो प्रश्न में दे रखा है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान कितना है, 1.2 ग्राम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे राब का आयतन निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे, देखो संपूर्ण राब का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 1164 1.7 है ना, गुणा में 1.2। तो इसका मान यहाँ पर आ रहा है टोटल 13,970.04 ग्राम, और इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 13.97 kg, लगभग 14 किलो। लगभग कितना आ जाएगा, 14 किलो। समझ आ गया बस। तो उदाहरण नंबर 14, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। सबसे पहले तो बना लो एक छिन्नक। क्या बना लो, ये बन गया छिन्नक। ये मान लो, ठीक है, ये बाल्टी है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद देखो आगे, उस धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर अध्यारोपित है। अब ये ना किस पर बनी है, खोखले बेलन पर। जैसे मान लो ये पैदा हो गया इसका ना आधार। समझ आ गया। इस बाल्टी के दोनों वर्ताकार सिरों के व्यास 45 और 25 है। मतलब ये ऊपर का कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर, और नीचे का कितना हो गया, ये 25 हो गया। समझ आ गया। अच्छा, तथा बाल्टी के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद में आधार, बेलनाकार जो आधार है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक
6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल का मतलब इसमें या तो वक्र पृष्ठ निकलेगा या संपूर्ण निकलेगा, वो कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे अभी। जबकि हम बाल्टी की मुठ्ठियाँ जो हत्थे हैं इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। साथ ही पानी का आयतन भी ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें क्या करना है इसमें, एक तो छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का नहीं, छिन्नक का एक तो आयतन निकालना है, और एक इस जो ये बाल्टी बनी है ना, किस किस से बनी है उनका क्षेत्रफल निकालना। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 है क्या? हाँ 40 सेंटीमीटर। तो जो छिन्नक है ना, छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ भाई? हाँ यहाँ पर देखो ये इसमें शामिल है ना, 6 इसमें शामिल है, तो छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 34, ऐसे मान लेते हैं, ये हो जाएगी 34 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर का जो मान है वो हो जाएगा 45/2, स्मॉल आर का मान हो जाएगा 25/2, और एच का मान हो गया 40 - 6 = 34 सेंटीमीटर। सभी मान आ गए। अच्छा, अब जब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका? छिन्नक का, तो उसमें त्रिकोण ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करें? त्रिकोण ऊंचाई चाहिए। तो देखो छिन्नक की त्रियक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h² सॉरी h² प्लस r² माइनस दोनों का है ना, कैपिटल आर तो इसमें वो तो नहीं है रूट के अंदर, हाँ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए L बराबर h का मान कितना है? 40, ये कितना है? 34 है क्या? 34, और इसका 45/2 और ये 25/2, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 34 का और कितना होगा इसमें? ऐसे देखो 34 का वर्ग हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। तो देखो सुनो, 45 में से 25 गया 20, और 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा ना। सो गया। तो इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 35.44 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिकोण ऊंचाई। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना वो देखो समझो। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या पूछा था? इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ये बाल्टी है ना, बाल्टी किस किस से बन रही है? एक तो शंकु से, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है शंकु, एक बन रही है बेलन से, और एक जो इसका आधार है ना, आधार, हाँ छिन्नक, सॉरी ये क्या है? छिन्नक। एक तो छिन्नक से बन रही है, एक बेलन से बन रही है, और एक इनका आधार। समझा गया? तो आधार का क्षेत्रफल तो देखो यहाँ पर देखो, चूंकि बाल्टी को बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो अब देखो, एक तो हो गया छिन्नक हो गया, छिन्नक का CSA प्लस एक हो जाएगा वर्त का, बेलन का CSA, और प्लस आधार का CSA नहीं, क्षेत्रफल। आधार का CSA कब से आने लग गया? अब देखो यहाँ पर सूत्र लिखो इसमें। छिन्नक का CSA क्या होता है? बताओ देखा क्या होता है? पाई L कोष्टक R प्लस R। तो बेलन का नहीं पूछ रहा मैं, छिन्नक का पूछ रहा है इसमें। कौन सा?
छिन्नक का वक्र पृष्ठीय पाइयाल है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बेलन का क्या हो जाएगा 2πr/h है ना, 2πr/h। लेकिन इसकी जो ऊंचाई वो अलग है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको कैपिटल एस से लिखोगे, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आधार कौन सा लिया गया है उस पर डिपेंड करो। देखो आधार ऊपर का लिया गया है या फिर नीचे वाला आधार लिया गया है, वो देखो एक बार इसमें πr² है ना, एक मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा πr², यानी आधार नीचे का इसमें, ठीक है ना, समझ आ गया। अब इसमें मान रखो, देखो या कॉमन ले मान रख दो आप तो सीधा, है ना, कॉमन ले कॉमन क्या ले, पहले इसमें मान रख लो आप, है ना, पाई का मान 22/7, एल का मान 35.44, कैपिटल आर का मान 45/2, स्मॉल आर का 25/2। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, पाई कॉमन ले लो, पाई आएगा ना, तो हाँ पाई कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा आर का मान 45/2, ये 45/2 आएगा, ये 12.5 आएगा, 12.5 आएगा, यानी बेलन है ना, बेलन यहाँ पर भी क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। तो देखो 25/2 हो जाएगा, 25/2 गुणा 6 गुणा में 6 प्लस पाई बार निकल गया, आर का मान कितना है 25/2, 25/2। अब देखो अब पाई का मान रख लेंगे ना अभी, क्यों ये कट जाएगा क्या, 8 13 नहीं कट रहा है, 22/7 गुणा 35.44। अब यहाँ पर कितना हो, देखो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा क्या, 70/2 यानी 70/2, ठीक है, ये इससे कट जाएगा फिर 10 बार, प्लस ये कितना हो गया 22/7 हो गया। अब यहाँ पर काट लो, देखो ये इससे कट गया ना, 25 का 150, और ये कितना हो गया 625 हो गया, 625 हो गया ना, 625/4। तो इसको आप हल करोगे तो देखो ये कट गया 10 बार और ये कट गया 11 बार, ठीक है। और क्या कट रहा है इसमें, कट रहा है क्या कुछ, 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। इसको गुणा कर लो एक बार, कितना आ रहा है इसका आंसर। इसका तो मान आ गया यहाँ पर 3898.4 प्लस 22/7 गुणा, अब देखो 60 हो गया, 600 हो गया ना, 600 प्लस 625 कितना हो गया 1225, 1225/4। अब ये कट गया 11 बार, 2 रह गया, और ये 7 से कटा गया, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 तो 49, 7 से कट जाएगा कितनी बार, देखो 7 एकम 7, 5 बच गया, 52 हो गया, 7 7 तो 49, 3 7 5 35, 175 हो गया। अब इसको जब पूरे को हल करेंगे ना यहाँ से, तो इसका मान आ रहा है 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, इस धातु का, यानी जो बाल्टी बनी है ना, बाल्टी, समझ आ गया यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद में हमें निकालना है जो ये बाल्टी है ना, बाल्टी आयतन है। चलो एक बार करोगे ये, इसको नहीं करोगे, चलो अब देखो हम निकालते हैं बाल्टी का आयतन। बाल्टी कैसी है ये, छिन्नक, तो 1/3 पाई एच r², स्मॉल r² RR, है ना। तो 1/3 22/7, एच का मान कितना है 34, और ये कितना 45/2, इसका होल स्क्वायर ना, और ये 25/2, 45/2 गुणा 25/2, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम हल करेंगे, तो इसका जो मान है ना, इसको आप हल कर लेना। इसका जो मान आएगा यहाँ पर 3 3 6
15.48 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लगभग अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितने भाग लगा देंगे हैं 1000 का, कितने का लगाएंगे 1000 का, तो इसका जो मान है ना वो आ जाएगा 33.62 लीटर लगभग आ जाएगा। ठीक है।